प्यार से पेट नहीं भरता है रेहान। मेहरा, कल पूरी दुनिया जान जाएगी कि असली विहान सिंघानिया कौन है। कल मैं रिया को अपनी असलियत बताऊंगा। ये लो 500 रुपए की टिप विहान, कल के खाने का इंतजाम हो जाएगा। अब रिया मेरी है। पे साइन कर दो, ये हमारे डिवोर्स पेपर्स हैं। जल्दी से कोई दूल्हा अरेंज करो। एक बेहद अमीर और ताकतवर शख्स विहान सिंघानिया। विहान देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी सिंघानिया बिल्डर्स का मालिक है, लेकिन उसने पिछले 3 सालों से अपनी ये पहचान पूरी दुनिया और अपनी पत्नी रिया से छुपा कर रखी है। वो रिया के साथ एक मामूली स्ट्रगलिंग सिविल इंजीनियर बनकर रह रहा है। वो ये देखना चाहता था कि क्या रिया उसे उसके पैसे के बिना भी प्यार कर सकती है। एक दिन विहान अपने वफादार मैनेजर मेहरा को एक खास जगह बुलाता है। मेहरा, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शहर में जो सबसे बड़ा 7 स्टार होटल बनने जा रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट मेरी वाइफ रिया की कंपनी को दिया जाए। सर, रिया मैडम की कंपनी ने अप्लाई तो किया है, लेकिन वो तो आज भी यही समझती हैं कि आप एक मामूली इंजीनियर हैं। आप उन्हें अपनी असली पहचान कब बताएंगे सर? विहान मुस्कुराते हुए बोला, कल ही मेहरा, कल हमारी शादी की 3री सालगिरह है। मैं उसे बताऊंगा कि मैं ही वो विहान सिंघानिया हूं जिससे मिलने और बिजनेस करने के लिए वो जमीन आसमान एक कर रही है। मैं सबके सामने अपनी असली पहचान जाहिर करूंगा। विहान बहुत खुश था। उसने अपनी मां की खानदानी अंगूठी निकाली जिसमें एक बेहद कीमती पत्थर लगा था जो पूरी दुनिया में इकलौता था। अगले दिन विहान के हाथ में गुलाब का गुलदस्ता था और वो रिया का इंतजार कर रहा था। ये वही जगह है जहां 3 साल पहले विहान और रिया की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। आज उनकी 3री सालगिरह है, इसलिए विहान ने इसी जगह रिया को बुलाया था। उसी गार्डन रेस्टोरेंट के दूसरे कोने में जोया कपूर खड़ी थी। जोया कपूर इंडस्ट्रीज की सीईओ और देश की अमीर लड़कियों में से एक थी, लेकिन वो एक बड़ी मुसीबत में थी। उसकी सौतेली माँ अपनी कंपनी में 50% हिस्सेदारी पाने के लिए उसकी शादी जबरदस्ती कबीर नाम के एक चालाक लड़के से करवाना चाहती थी ताकि वो कंपनी पर कब्जा कर सके। किस्मत का खेल देखिए, एक ही स्थान पर 2 अलग अलग कहानियां चल रही थी। विहान, जो अपनी पत्नी को अमीर होने का सच बताने वाला था, जोया, जो अपनी सौतेली माँ से बचने के लिए एक साधारण आदमी की तलाश में थी। गार्डन रेस्टोरेंट के एक कोने में विहान अपनी टेबल को निहार रहा था जिसे उसने रिया की पसंद के हिसाब से सजवाया था। पास ही खड़ी जोया कपूर अपनी सहेली ईशा से बात तो कर रही थी, लेकिन उसकी नजर बार बार विहान पर जा रही थी। उसे ताज्जुब हो रहा था कि आज के दौर में भी कोई अपनी पत्नी के लिए इतना सादा और सच्चा प्यार रख सकता है। तभी रिया वहां पहुंचती है। उसके चेहरे पर खुशी की एक लकीर तक नहीं थी। विहान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और हाथ में पकड़ा लाल गुलाब का गुलदस्ता रिया की तरफ बढ़ाता है। हैप्पी एनिवर्सरी रिया। तभी रिया ने उसकी बात काटते हुए रूखेपन से बोली, ये सब ड्रामा बंद करो विहान, इन गुलाबों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। इन पेपर्स पर साइन कर दो, ये हमारे डिवोर्स पेपर्स हैं। रिया ने मेज पर डिवोर्स पेपर्स पटक दिए। विहान सन्न रह गया। पास खड़ी जोया ये सुनकर चौंक गई और अपनी सहेली से फुसफुसाते हुए बोली, देख रही हो ईशा, कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? विहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो पत्नी उसके साथ 3 साल से थी वो आज ऐसा कुछ करेगी। रिया, डिवोर्स? पर क्यों? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? प्यार से पेट नहीं भरता विहान, तुम सिर्फ एक मामूली सिविल इंजीनियर हो जो पिछले 3 साल से मेरे पैसों पर पल रहे हो। मुझे आज सिंघानिया ग्रुप से 7 स्टार होटल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और ये कामयाबी मुझे मेरे बॉयफ्रेंड शिवाय ने दिलाई है। शिवाय मुझे वो सब दे सकता है जो तुम कभी नहीं दे पाए। जोया ने जब ये सुना तो उसके मन में रिया के लिए नफरत और विहान के लिए हमदर्दी पैदा होने लगी। वो देख रही थी कि कैसे रिया एक झूठे घमंड में अपने पति को सरेआम भिखारी कह रही थी। विहान को अब समझ आया कि जिसे वो अपना हमसफर समझ रहा था वो केवल पैसों की भूखी थी। उसने आखिरी बार सच बताने की कोशिश की। विहान ने भारी आवाज में कहा, रिया, वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें शिवाय ने नहीं, मैंने दिलवाया है। मैं हूं उस कंपनी का मालिक, विहान सिंघानिया। विहान की बात सुनकर रिया जोर जोर से हंसने लगी। उसे लगा विहान पागल हो गया है। लगता है डिवोर्स की बात सुनकर तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। तुम और चेयरमैन, तुम जैसे मामूली इंजीनियर अगर 7 जन्मों तक दिन रात मेहनत करें तब भी मिस्टर सिंघानिया के जूते नहीं खरीद सकते। उसी वक्त वहां शिवाय की एंट्री होती है। शिवाय विहान को धक्का देते हुए बोला, मिस्टर सिंघानिया, तुम अपनी औकात देखी है कभी? तुम जैसे फटीचर तो सिंघानिया के जूतों के बराबर भी नहीं हो।
चलो रिया, इस लूजर के साथ वक्त बर्बाद मत करो। शिवाय ने विहान के सामने ही रिया को अपनी बाहों में भर लिया। विहान का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम थोड़े कमअक्ल होने के साथ साथ बेशर्म भी हो क्या? मैंने तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी को किस किया और तुम चुपचाप देख रहे हो? कहीं डूब के क्यों नहीं मर जाते? विहान की आंखों में आंसू थे, लेकिन रिया और शिवाय के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। रिया ने मेज पर रखे पेन को उठाकर विहान की तरफ फेंका। सिर्फ खड़े होकर मेरा मुंह मत देखो विहान, अपनी ये बदकिस्मती और गरीबी की परछाई मेरी जिंदगी से हटाओ। इन पेपर्स पर साइन करो और मुझे आजाद करो। 3 साल से मैं एक ऐसे आदमी के साथ रह रही थी जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। विहान सन्न आवाज में बोला, रिया, क्या हमारा 3 साल का रिश्ता सिर्फ इन कागजों का मोहताज है? क्या तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता? शिवाय विहान के और करीब आता है। अरे रिया, ये तो भावुक हो रहा है। विहान, तुम्हारी ये इंजीनियरिंग की सैलरी से तो तुम अपना एक अच्छा शर्ट भी नहीं सिलवा पाए। रिया के सपने क्या खाक पूरे करोगे? शिवाय अपनी जेब से 500 रुपए का एक नोट निकालता है और विहान की जेब में ठूंस देता है। ये लो, तलाक देने के बदले मेरी तरफ से एक छोटी सी टिप रख लो। कम से कम कल के खाने का इंतजाम तो हो जाएगा। विहान ने रिया की आंखों में देखा, जहां कभी प्यार हुआ करता था, लेकिन आज वहां सिर्फ घमंड था। उसने कांपते हाथों से पेन उठाया और उन कागजों पर अपने दस्तखत कर दिए। उसने अपना सब कुछ, अपना प्यार और अपना घर एक पल में खो दिया था। जैसे ही विहान साइन करता है, रिया उन कागजों को झपट लेती है। वो विहान के लाए हुए उन लाल गुलाबों को देखती है जो अब मुरझाने लगे थे। शिवाय को देखो, ये मेरे लिए हर रोज विदेशों से इंपोर्टेड फूल मंगवाता है, और तुम ये 50 रुपए के सड़क छाप फूल लाए थे। आज तुमने हद ही पार कर दी है। रिया उन फूलों को जमीन पर पटक कर अपने सैंडल से कुचल देती है। वो शिवाय का हाथ थामती है और विहान को उसी टूटी हुई मेज के पास अकेला छोड़कर बड़े गर्व से रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। जोया ये सब देख रही थी। उसने देखा कि विहान अपमान का ये घूंट पीकर भी शांत खड़ा था। उसे विहान की आंखों में वो सच्चाई दिखी जो शायद रिया कभी नहीं देख पाई। जोया ने मन ही मन फैसला कर लिया, उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड मिल गया था। गार्डन रेस्टोरेंट में अब सन्नाटा था, लेकिन विहान के कानों में अभी भी रिया की नफरत भरी बातें और शिवाय के ठहाके गूंज रहे थे। वो अपने कुचले हुए फूलों को देख रहा था। उसे लग रहा था कि उसका सब कुछ खत्म हो गया है। तभी उसके कानों में एक शांत लेकिन मजबूत आवाज पड़ी, जो हुआ वो बहुत गलत था। उस औरत ने तुम्हारी कद्र नहीं की, लेकिन शायद नियति ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा है। विहान ने सिर उठाकर देखा। सामने जोया कपूर खड़ी थी। उसकी आंखों में दया नहीं, बल्कि एक गहरा सम्मान और एक मकसद था। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा नाम जोया कपूर है। मैं शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक से हूँ। मैंने अभी जो कुछ देखा, उसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जोया ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे की बात की। विहान, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? चौंकिए मत, ये कोई प्यार वाली शादी नहीं, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। विहान को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। अभी उसकी पत्नी उसे छोड़कर गई थी और अब एक अनजान अमीर लड़की उसे शादी का ऑफर दे रही थी। मुझे बस 1 साल के लिए एक पति चाहिए। मेरी सौतेली माँ मेरी शादी जबरदस्ती कबीर से करवाना चाहती है। अगर तुम 1 साल के लिए मेरे पति बनकर रहो तो मैं तुम्हें हर महीने 50 लाख रुपए दूंगी, और रहने के लिए वो लग्जरी जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। विहान मन ही मन मुस्कुराया। एक तरफ रिया थी जिसने पैसों के लिए 3 साल का रिश्ता तोड़ दिया था, और दूसरी तरफ ये लड़की थी जो पैसों के दम पर अपनी आजादी और आत्मसम्मान खरीदना चाहती थी। विहान ने जोया की आंखों में देखा। उसे वहां वो सच्चाई और मजबूती दिखी जो रिया में कभी नहीं थी। उसे लगा कि रिया को सबक सिखाने और अपनी असली पहचान दुनिया के सामने लाने के लिए ये सबसे अच्छा रास्ता है। ठीक है जोया, मुझे ये सौदा मंजूर है। जोया ने राहत की सांस ली। शुक्रिया विहान, तुमने मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अब हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो अभी कोर्ट चलते हैं और इसे आधिकारिक बनाते हैं। विहान संत स्वर में कहा, पर अभी तो रात हो चुकी है, हम कल मिलते हैं। दोनों मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंचे। शादी के रजिस्टर पर दस्तखत करते ही रजिस्ट्रार कहता है, बधाई हो, अब आप आधिकारिक रूप से पति पत्नी हैं। जैसे ही वे कोर्ट से बाहर निकलते हैं, विहान के चेहरे पर अब वो दर्द नहीं था। अब उसकी आंखों में एक नया लक्ष्य था। उसे पता था कि अब खेल शुरू होगा। तभी सामने से एक शानदार गाड़ी आकर रुकी। उसमें से रिया और शिवाय उतरे। रिया यहाँ कोई इत्तेफाक से नहीं आई थी, वो बहुत चालाक थी। रात में गार्डन रेस्टोरेंट में जो कागज विहान ने साइन किए थे, वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के कागज थे, ताकि वो कानूनी झंझटों से बच सके। रिया उन्हें तुरंत रजिस्टर यानी लीगलाइज करवाना चाहती थी, ताकि वो कानूनी तौर पर विहान से पूरी तरह आजाद हो सके और जल्द से जल्द शिवाय के साथ अपनी नई
और अमीर जिंदगी शुरू कर सके। जैसे ही रिया की नजर विहान और जोया पर पड़ी, उसके कदम रुक गए। रिया मजाक उड़ाते हुए बोली, वाओ विहान, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। अभी कुछ ही घंटे पहले हमारा डिवोर्स हुआ है और तुमने इतनी जल्दी दूसरी शिकार फंसा ली, और वो भी यहाँ कोर्ट में शादी। इतनी क्या जल्दी थी? शिवाय हंसते हुए बोला। रिया, लगता है ये अपनी गरीबी दूर करने के लिए किसी और के पल्ले पड़ गया है। पर ये बेचारी लड़की, इसे क्या पता कि ये एक यूजलेस इंजीनियर से शादी कर रही है। जोया ने विहान का हाथ कसकर पकड़ा। उसे रिया की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रिया, तुम अपनी सीमा पार कर रही हो। विहान अब मेरा पति है और उसके बारे में एक भी गलत शब्द मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम यहाँ सिर्फ कागजों के लिए आई हो ना? जाओ, अपना काम करो और हमारी जिंदगी से दूर रहो। रिया ने अपने बैग से वही पुरानी अंगूठी निकाली जो विहान ने उसे सगाई में दी थी, और उसे विहान के पैरों के पास फेंक दिया। अपनी ये 2 कौड़ी की अंगूठी वापस ले लो, मुझे इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे पास शिवाय के दिए हुए हीरे की अंगूठी है। तुम और तुम्हारी ये गरीबी वाली दुनिया में ही खुश रहो। शिवाय ने बड़े घमंड से अपनी जेब से गोल्डन कार्ड निकाला और विहान को चिढ़ाते हुए दिखाया। देखो विहान, ये मिस्टर सिंघानिया की पार्टी का कार्ड है। कल रात ये ग्रैंड पार्टी होने वाली है। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि ऐसे कार्ड दिखते कैसे हैं। विहान मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था कि वो कार्ड उसने खुद ही शिवाय को भिजवाया था, ताकि वो अपनी बर्बादी अपनी आंखों से देख सके। विहान ने जोया से कहा कि वो अपनी पूरी फैमिली को भी वहां लेकर आए। भरोसा रखो जोया, आज की पार्टी में हमें किसी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस देखते जाओ। रिया मुस्कुराते हुए बोली, कल की पार्टी में आने की हिम्मत मत करना, क्योंकि वहां तुम्हारी औकात के लोग नहीं होंगे। रिया और शिवाय हंसते हुए कोर्ट के अंदर चले गए। विहान ने झुककर उस अंगूठी को उठाया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक ठंडी आग थी। उसने जोया की तरफ देखा और कहा, कल की पार्टी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। शहर का सबसे आलीशान 7 स्टार होटल आज रोशनी से नहाया हुआ था। हर तरफ वीआईपी गाड़ियां और मीडिया के कैमरे थे। ये वही रात थी जब रहस्यमयी मिस्टर सिंघानिया पहली बार दुनिया के सामने आने वाले थे। रिया और शिवाय बड़े घमंड के साथ अपनी गाड़ी से उतरते हैं। होटल के गेट के पास विहान और जोया खड़े थे। जोया ने बहुत ही खूबसूरत गाउन पहना था, लेकिन वो काफी घबराई हुई थी। विहान, हम अंदर कैसे जाएंगे? गार्ड्स किसी को बिना कार्ड के अंदर नहीं जाने दे रहे, और शिवाय के पास तो गोल्डन कार्ड है। जोया का हाथ थामते हुए विहान बोला, भरोसा रखो जोया, आज तुम्हें किसी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस देखते जाओ। जैसे ही विहान आगे बढ़ा, सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक दिया। ओए भिखारी, पीछे हट, ये कोई लंगर नहीं है, मिस्टर सिंघानिया की पार्टी है, कार्ड दिखा। तभी पीछे से रिया और शिवाय हंसते हुए आते हैं। रिया के हाथ में वही गोल्डन कार्ड था जिसे वह हवा में लहरा रही थी। देखा शिवाय, मैंने कहा था ना कि ये लूजर यहाँ अपनी बेइज्जती कराने जरूर आएगा। विहान, इस कार्ड की कीमत तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज्यादा है। गार्ड साहब, इन भिखारियों को धक्के मार के बाहर निकालो, वरना ये यहाँ की हवा गंदी कर देंगे। रिया, इसके साथ ये जो लड़की खड़ी है, मुझे तो उस पर तरस आता है। अमीर बनने का इतना शौक था तो किसी असली अमीर को चुनती, इस फटीचर को क्यों पकड़ लिया? गार्ड जैसे ही विहान को धक्का देने के लिए हाथ उठाता है, तभी होटल के अंदर से मैनेजर दौड़ता हुआ बाहर आता है। रिया को लगा कि मैनेजर विहान को जेल भिजवाने आया है। रिया बोली, मैनेजर साहब, देखिए बिन बुलाए मेहमान कैसे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें अभी पुलिस के हवाले कीजिए। मैनेजर ने रिया की तरफ देखा तक नहीं, वह सीधा जोया के सामने गया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। पूरा गेट सन्नाटे में डूब गया। मैम, आई एम सो सॉरी, मेरे स्टाफ को पता नहीं था कि आप आने वाली हैं। गार्ड, अपनी आंखें खोलो, क्या तुम्हें पता है ये कौन है? ये मिस जोया कपूर है, कपूर इंडस्ट्रीज की सीईओ। ये सुनते ही रिया के हाथ से वो गोल्डन कार्ड जमीन पर गिर गया। उसकी बोलती बंद हो गई। जोया सख्ती से बोली, मैनेजर, इस गार्ड को अभी नौकरी से निकालो और इन दोनों मेहमानों यानी रिया और शिवाय को बता दो कि इस होटल में किसकी चलती है। जी मैम, आपका स्वागत है। विहान ने रिया की तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। रिया का चेहरा नफरत और शर्म से लाल हो गया था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। विहान और जोया शान से होटल के अंदर चले गए। होटल के ग्रैंड बॉल रूम के अंदर का नजारा किसी सपने जैसा था। शहर के सबसे बड़े रईस और बिजनेसमैन वहां मौजूद थे। रिया और शिवाय जोया की असलियत जानकर थोड़े सहमे तो थे, लेकिन उन्हें अब भी एक बात का बहुत घमंड था, मिस्टर सिंघानिया का दिया हुआ 7 स्टार होटल का कॉन्ट्रैक्ट। उन्हें लग रहा था कि बिजनेस की दुनिया में वे अभी भी विहान और जोया से ऊपर है। रिया हाथ में वाइन का गिलास लिए शिवाय से फुसफुसाते हुए कह रही थी, शिवाय, भले ही जोया कपूर इंडस्ट्रीज की मालकिन हो, लेकिन असली ताकत तो मिस्टर सिंघानिया के पास है। उनके एक कॉन्ट्रैक्ट ने मुझे शहर की टॉप बिजनेस वुमेन बना दिया है। आज वो सबके सामने मेरा नाम पुकारेंगे, तब देखना इस विहान और जोया का चेहरा कैसा उतरता है। तभी महफिल में सन्नाटा छा जाता है। स्टेज पर रोशनी पड़ती है और मिस्टर सिंघानिया का पीए माइक संभालता है। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है।
मिस्टर सिंघानिया आज अपनी पहचान दुनिया के सामने लाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उनकी तरफ से मुझे दो बेहद जरूरी घोषणाएं करनी है। रिया अपने बाल ठीक करती है और एक विजयी मुस्कान के साथ स्टेज की ओर देखती है। उसे लगा कि अब उसका नाम गूंजने वाला है। मिस्टर सिंघानिया की पहली घोषणा। हमारी कंपनी रिया की कंपनी को जो 7 स्टार होटल का कॉन्ट्रैक्ट देने वाली थी, मिस्टर सिंघानिया ने उस डील को तत्काल प्रभाव से कैंसिल यानी कि रद्द कर दिया है। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। रिया का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। उसके हाथ कांपने लगे। रिया चिल्लाई, ये नहीं हो सकता, शिवाय कुछ करो, ये जरूर कोई गलती है। तभी भीड़ के बीच से विहान धीरे धीरे रिया के पास आता है। गलती नहीं है रिया, मैंने कल ही कहा था कि मैं देखूंगा कि तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलता है। अब समझ आया कि औकात क्या होती है। रिया अभी संभली भी नहीं थी कि पीए ने दूसरी घोषणा कर दी, और मिस्टर सिंघानिया की दूसरी घोषणा। उन्हें अभी अभी पता चला है कि मिस जोया कपूर और मिस्टर विहान की हाल ही में शादी हुई है। इस खुशी में मिस्टर सिंघानिया ने कपूर ग्रुप के साथ एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप करने का फैसला किया है, जो जोया और विहान के लिए एक वेडिंग गिफ्ट है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जोया हैरान थी और खुश भी, लेकिन रिया और शिवाय के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। जिस कॉन्ट्रैक्ट के दम पर रिया ने विहान को तलाक दिया था, वही कॉन्ट्रैक्ट अब विहान की नई पत्नी की झोली में जा गिरा था। उन्हें अब भी लग रहा था कि शायद कोई और विहान सिंघानिया है। तभी पीए ने वो बात कही जिसका सबको इंतजार था। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त आ गया है उस शख्स से मिलने का जिन्होंने रियल एस्टेट की दुनिया को बदल दिया। स्वागत कीजिए सिंघानिया ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर विहान सिंघानिया का। अचानक सारी लाइटें हॉल के बीचों बीच खड़े विहान पर जा गिरी। विहान, जो अब तक शांत खड़ा था, बड़ी शान और रुतबे के साथ स्टेज की सीढ़ियां चढ़ने लगा। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, लेकिन रिया के पैरों तले जमीन धंस गई। रिया का चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस विहान को उसने कल रात 2 कौड़ी का फटीचर कहा था, वही शहर का सबसे शक्तिशाली इंसान निकला। रिया कांपती आवाज में बोली, विहान? नहीं, ये विहान नहीं हो सकता। शिवाय, देखो ये जरूर कोई सपना है। शिवाय डरा हुआ था। रिया, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये तो असली शेर है और हम इसके सामने शिकार बन रहे थे। विहान स्टेज पर खड़ा होकर माइक संभालता है। उसकी आवाज में गूंज थी, दुनिया मुझे एक रईस बिजनेसमैन मानती है, लेकिन मैंने पिछले 3 साल एक मामूली इंसान बनकर बिताए। मैं सिर्फ एक सच्चा दिल और वफादार जीवन साथी ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे क्या मिला? धोखा और अपमान। विहान की नजर सीधे रिया पर पड़ी। रिया शर्म के मारे सिर नहीं उठा पा रही थी। रिया, तुमने पैसों के लिए हमारे 3 साल के रिश्ते को कचरा समझकर फेंक दिया। तुमने मुझे उस शिवाय के लिए छोड़ा जिसकी पूरी हैसियत मेरे एक दिन के मुनाफे से भी कम है। आज तुमने सिर्फ अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं खोया, तुमने अपनी आबरू और अपनी किस्मत भी खो दी है। रिया भागती हुई स्टेज के पास पहुंची। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उन आंसुओं में सिर्फ स्वार्थ था। विहान, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अपनी जिंदगी में वापस आने दो। मैं शिवाय को अभी छोड़ दूंगी। मैं तुम्हारी पत्नी हूं विहान, मुझे एक मौका दो। विहान ने नफरत से रिया की तरफ देखा। तभी जोया कपूर स्टेज पर आती है। विहान ने सबके सामने जोया का हाथ थाम लिया। तुमने मौका खो दिया रिया। मुझे अब वो मिल गई है जिसने मेरे विहान होने से प्यार किया, सिंघानिया होने से नहीं। जोया कपूर सिर्फ मेरी बिजनेस पार्टनर नहीं, अब वही मेरी पूरी दुनिया है। विहान ने गार्ड्स की तरफ इशारा किया। इन दोनों को इस हॉल से अभी धक्के मार के बाहर निकालो। इनकी शक्ल मेरे और जोया के जश्न को खराब कर रही है। गार्ड्स ने रिया और शिवाय को सरेआम बेइज्जत करके पार्टी से बाहर फेंक दिया। रिया बदहवास होकर सड़क पर गिर पड़ी। उसे अपनी बर्बादी का एहसास हो चुका था। अंदर विहान ने जोया की आंखों में देखा, जहां सिर्फ प्यार और भरोसा था। मिस्टर सिंघानिया को आखिरकार अपनी असली रानी मिल गई थी।